नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि इंडिया गठबंधन को भी बड़ा झटका लगा है। पिछले 2 महीनों में अरविंद केजरीवाल दूसरे विपक्षी मुख्यमंत्री हैं जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी सीबीआई के रडार पर विपक्षी दलों के कई नेता हैं। कल ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज करने के आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पार्टी के पास प्रचार करने तक, पोस्टर छपवाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। इससे पहले ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव बिहार में ईडी की जांच के घेरे में हैं। तो दिल्ली के शराब घोटाले में ईडी बीआरएस नेता के कविता को भी गिरफ्तार कर चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से 2022 के बीच 121 नेताओं के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की। इनमें से 115 यानी 95% विपक्षी नेता थे। तो विपक्ष का कहना है कि चुनाव के चलते हमें परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं कि विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने से, कुछ न्यूज को कंट्रोल करने से लोकतंत्र में इनकी जीत नहीं होने वाली है। ये लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। और सच्चाई तो ये है कि इनके पास जवाब नहीं है। इनकम टैक्स सीबीआई की कार्रवाई होती है, भाजपा के विरोधी लोगों की होती है। जैसे ही विरोध करना बंद कर देते हैं वो बिल्कुल पाक साफ हो जाते हैं। तो ये जो प्रकरण चल रहा है देश पूरा देख रहा है, लोग बोल ना रहे हों, लेकिन एक तरह का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है जहां विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है और जो केंद्र सरकार के विरोध में है उस पर केंद्र सरकार की पूरी ताकत उसको क्रश करने में लगी हुई है, उसकी आवाज़ को दबाने में लगी हुई है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी जांच एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, चुने हुए विपक्षी मुख्यमंत्रियों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। ये लोकतंत्र पर सरासर हमला है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। अमिताभ तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, साथ ही अदिति फडणवीस मेहता, पॉलिटिकल एडिटर, बिजनेस स्टैंडर्ड हमारे साथ है। अदिति जी, पहला सवाल आप ही से। जो अब ये पूरा मामला सामने आया है, विपक्ष एक तरह से घिरा हुआ महसूस कर रहा है, टाइमिंग को लेकर क्या सवाल खड़े कर सकते हैं? विपक्ष एकजुटता से एक आवाज ये आ रही है कि भाई चुनाव आ रहे हैं इसलिए हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं अभी आपसे अमृतसर से बात कर रही हूँ। मैं अमृतसर में हूँ यहाँ चुनाव देखने के लिए। यहाँ पर कोई एक मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और जो कि वही आम आदमी पार्टी जो पंजाब में सत्ता में है, वो मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। कोई रोड शो नहीं, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, कोई प्रोसेशन नहीं, कुछ नहीं। तो कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अभी शॉक में है और उसको शायद उस पार्टी को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगला कदम क्या लेंगे। कहने के लिए ये सब बातें बड़ी बड़ी अच्छी लगती हैं कि हम अपनी कैबिनेट की मीटिंग्स को जेल में करेंगे वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल से ये व्यवहारिक नहीं है। और वैसे भी इसमें एलजी का क्या रोल रहेगा आने वाले समय में, ये भी हमें देखना है। बिल्कुल, एलजी का क्या रोल रहेगा, आप ये अहम बात कह रही हैं। अमिताभ तिवारी, आपने सुना आदिति जी को, वो कह रही हैं कि भाई वहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहीं पर पंजाब तक में इतना असर नहीं है, कोई सड़कों पर असर नहीं है, पार्टी शॉक में है। क्या ये एक स्वस्थ संकेत है चुनावों से पहले किसी राजनीतिक दल के लिए? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पार्टी जो काफी टाइम से हर हफ्ते कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी आज गिरफ्तार होंगे, कल गिरफ्तार होंगे, परसों गिरफ्तार होंगे, और जब वो हो गए तो वो शौक में है। तो ये तो मतलब दिख रहा था सबको, क्योंकि नवंबर 2 से शुरू था ये सिलसिला जो ईडी समन्स का था। शायद वो अगर ईडी समन्स में चले गए होते तो आज ये दिन नहीं होता और वो चुनाव से काफी पहले ही मामला शायद निपट गया होता। तो कहीं ना कहीं क्या केजरीवाल जी खुद या आम आदमी पार्टी खुद
इसकी टाइमिंग को मैच करना चाह रहे थे चुनाव के आसपास, ताकि कोई सिंपैथी वेव जो है वो उनके उनके तरफ झुके। देखिए, करप्शन जो मामला है वो लार्जली जो है वो विपक्षी पार्टियों के लिए काम करता है। जैसे 2014 में भी आपने देखा होगा 2G, CWG, जीजा जी, ये सारे इश्यूज के ऊपर बीजेपी को काफी एक अपलिफ्ट मिला था चुनाव प्रचार में। इनकम्बेंट पार्टी या रूलिंग पार्टी के लिए तभी काम करता करप्शन मुद्दा जब आप उसके ऊपर काफी सारा एक्शन लेते हैं। अब एक्शन लेना एक तो हो गया, ईडी अरेस्ट एक एक्शन हो सकता है। दूसरा है कि कन्विक्शन रेट कम है, कन्विक्शन रेट कम है। लेकिन कई लोगों को यह भी लगता है कि जो अरेस्ट है वही एक एक्शन है, कन्विक्शन रेट इतना कम है, शायद बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। और आप जिस आर्टिकल का उल्लेख कर रही हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि ज्यादातर जो इसमें है विपक्ष के लोग ही हैं। अभी तक सत्ताधारी दल के लोगों के ऊपर ज्यादा ईडी कार्रवाई करते हुए ये हमें अहम बात आपने नहीं दिख बोली है कि अभी तक जो विपक्ष के लोग हैं उन पर ज्यादा कार्रवाई हुई है। जो सत्ताधारी पक्ष में क्या जिस तरह से विपक्ष सवाल उठाता है कि वहां पे कोई भ्रष्ट नहीं है। आतिथि, एक सवाल ये भी इसमें उठता है, क्या इससे जो इंडिया गठबंधन की एकजुटता है वो मजबूत होगी? मैं अपने सहयोगी से बात कर रही थी कुछ देर पहले, शरद, वो बता रहे थे किस तरह से कल ही जब अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट हुआ तो कांग्रेस के अरविंदर लवली पहुंच गए, संदीप दीक्षित पहुंच गए। हालांकि आम आदमी पार्टी ने शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी बहुत उन पर कटाक्ष किए, लेकिन इस तरह से नेतागण पहुंचे। सूत्रों के हवाले से ये तक कहा गया कि राहुल गांधी ने शायद परिवार वालों से बात की है। लेकिन क्या मैं आपसे जब समझना चाह रही हूँ, लोकसभा चुनाव से पहले क्या इन तरह की कार्रवाई जो विपक्ष के हो रही है, क्या इंडिया गठबंधन एकजुट होगा या ये सिर्फ सतही है? देखिए, मैं फिर उसी बात पर आना चाहूंगी कि जब आम आदमी पार्टी स्वयं पंजाब में जहां उसकी सरकार है इस मामले को उतना गंभीर नहीं मानती है कि मतलब एक भी रोड शो ना हो, एक भी प्रोसेशन ना हो, कल से हम यहाँ पर हैं और कुछ भी नहीं है सर, जो भी काम है वो नॉर्मल चल रहा है लोगों का, लोग ऑफिस जा रहे हैं, लोग बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। बल्कि कई लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इससे हो सकता है कि भाजपा का पलड़ा भारी हो जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी मतलब बनाम झाड़ू ने कोई इतना ज्यादा काम किया नहीं है यहाँ पर, और लोगों के मन में ये अब आ गया है कि आम आदमी पार्टी वो नहीं है जो वो दावा करती है। बिल्कुल अमिताभ, संक्षेप तो में ये क्या इससे ये भी जी सुनने को जी मिल रहा है। जी सत्ता पक्ष ये बता पाएगा कि जो विपक्ष में है वो कितने भ्रष्ट रहे हैं? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण संदेश सत्ता पक्ष देना चाहेगा और ये संदेश जाएगा लोगों तक या वो भी इतना नहीं जा पाएगा? सत्ता पक्ष जरूर इस बात को लेकर के प्रचार प्रसार करेगा कि देखिए विपक्ष जो है, जो एकजुट हुआ है, उसमें करप्ट लीडर्स की भरमार है और उनके पास एग्जाम्पल भी है। मतलब कन्विक्टेड लीडर्स जैसे लालू यादव भी उस विपक्ष में शामिल है, तो उनके पास एक एग्जाम्पल भी है। अब इस मैसेज को वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं, देखिए सबसे ज्यादा आज के डेट में तो व्हाट्सएप ही है कम्युनिकेशन मीडियम जो है, और वो भाजपा के पास सबसे ज्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कंपैरिजन में व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो वहां पर जो मैसेजिंग है वो सीधी की सीधी बूथ लेवल तक आज भाजपा की कैपेसिटी है कि 24 घंटे में जो भी संदेश है, जो भी मैसेज है, जो भी नैरेटिव है, बूथ लेवल तक पहुंचा देती है, जिसको बाकी विपक्ष जो है वो काउंटर नहीं कर पाता है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो है एक तरह से प्राइवेट सोशल मीडिया है, पब्लिक सोशल मीडिया नहीं है, उसको काउंटर करना डिफिकल्ट हो जाता है अनलेस आपके पास उतने बड़े ग्रुप्स हैं। जी फिर बिल्कुल, और आपने इस तरह से ये बात सामने रखी है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अदिति जी ने जिस तरह से एक अहम बात बताई, काफ़ी हैरान करने वाली, कि किस तरह से जो अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी हुई है, पंजाब जो आम आदमी पार्टी का ही राज्य है, वहाँ पे किसी तरह का धरना प्रदर्शन, रोड शो, विरोध देखने को नहीं मिल रहा है। ये अपने आप में समझना होगा किस तरह के संकेत राज्य से मिल रहे हैं। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। इसी मामले में आपको बता दें आज हुआ क्या है। ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी और अरविंद केजरीवाल को ही शराब घोटाले का सरगना बताया है। कोर्ट ले जाते समय अरविंद केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि मैं चाहे अंदर रहूं या बाहर, मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है। कोर्ट में ईडी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर साजिश रची,
शराब नीति बनाने में केजरीवाल सीधे तौर पर शामिल थे। मनीष सिसोदिया ने विजय नायर को केजरीवाल के घर बुलाया, शराब नीति से जुड़े दस्तावेज विजय नायर को दिए। विजय नायर केजरीवाल और के कविता के लिए काम कर रहा था। साउथ ग्रुप में मिडलमैन की भूमिका में था विजय नायर। 2 बार कैश ट्रांसफर हुआ है, पहले 10 करोड़ और फिर 15 करोड़। साउथ ग्रुप से आम आदमी पार्टी को 45 करोड़ भी मिले। हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए। 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए गए। केजरीवाल पंजाब चुनाव के लिए भी पैसा चाहते थे। ग्राउंड क्या था सर? आपने कस्टडी अपोज किया होगा तो उसके लिए कुछ नहीं है कि सारे ग्राउंड इलीगल है. इट्स एन इलीगल अरेस्ट. Okay. There is no evidence against him. ओके So you think that the arrest is only illegal? Arrest, the whole investigation, everything is illegal. So please let me. जो अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील है, उन्होंने कहा है कि ईडी के पास कोई सीधा सबूत नहीं है। केजरीवाल के वकीलों की दलील, अरविंद केजरीवाल की कहना है कि वो अवैध है। केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है। जांच में शामिल 50% लोगों ने केजरीवाल का नाम नहीं लिया। 82% लोगों ने केजरीवाल के साथ डीलिंग का जिक्र नहीं किया। चुनाव नजदीक है और सभी बड़े नेता जेल में हैं। इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है। लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हूँ या बाहर देश के लिए काम करना है। सर मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हूँ या बाहर देश के लिए काम करना है। और अब आइए आगे बढ़ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के 2 दिन के दौरे पर हैं। आज भूटान के राजा जिग्मे वांगचुक ने प्रधानमंत्री को भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुग्यालपो से सम्मानित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्षों में हम दोनों देशों के पारस्परिक सहयोग को नई ऊंचाई देंगे। आज एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह सम्मान मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत और 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है, आपके 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। ये दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश को समर्पित है। जनता जनार्दन है, सब जानती है। और अब खबर बदायूं से जुड़ी हुई। बदायूं के मासूम 2 सगे भाइयों के हत्याकांड मामले में नामजद दूसरे आरोपी 25,000 के इनामी जावेद को पुलिस ने गिरफ्तार करके शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। वहीं दूसरे आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद भी हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही है। जावेद ने अपने भाई साजिद को मानसिक रूप से बीमार बताकर पल्ला झाड़ लिया है। अफसरों का कहना है कि तफ्तीश जारी है। बदायूं में 2 मासूमों के कत्ल ने सबको हिलाकर रख दिया। मुख्य आरोपी साजिद पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया।
वहीं दूसरा आरोपी जावेद पुलिस की हिरासत में है। इस घटना से बदायूं में तनाव बढ़ गया था, लेकिन अब शांति है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर शिकंजा कस दिया। लेकिन एक सवाल का जवाब अब तक पुलिस के पास नहीं है, वो है क्यों 2 मासूमों को बेरहमी से साजिद ने मार दिया। आरोपी जावेद ने इसे लेकर पुलिस को एक कहानी बताई। उसका दावा है कि ये उस दिन की कहानी है जिस दिन 2 मासूमों की हत्या की गई। जावेद के मुताबिक साजिद अपनी दुकान पर घटना वाले दिन सुबह 8:30 बजे आया था। 10 या 10:30 बजे साजिद ने कहा उसकी तबीयत खराब है। वो डॉक्टर के पास जाने की बात कहकर चला गया। दोपहर 1:30 बजे के आसपास साजिद ने कहा मेरी तबीयत खराब है। साजिद ने कहा मेरा चिकन खाने का मन है। फिर अकेले वो शहर गया। मैं दुकान पर लौट आया। साजिद जब लौटा तो उसके हाथ में चाकू था। साजिद ने कहा गोश्त काटने के काम आएगा। साजिद ने कहा विनोद के घर जाना है। साजिद घर के अंदर चला गया, मैं बाहर रुका। साजिद खून से सने कपड़े में नीचे आया। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों भागने लगे। ये आरोपी जावेद का दावा है, लेकिन ये कहानी सच है ऐसा पुलिस को नहीं लग रहा। इसलिए पुलिस की टीम आरोपी जावेद के नार्को टेस्ट पर भी विचार कर रही है। जो अभी पकड़ा गया है उसके से भी और पूछताछ की जा रही है गहराई से, और उसके बाद जो भी अन्य फैक्ट्स बताए गए हैं वो विवेचना का पार्ट है, जिनके बारे में हम लोग अलग से तफ्तीश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि वारदात का सीन रिक्रिएट कराया जाएगा। साजिद की पत्नी से भी पुलिस पूछताछ कर रही है कि साजिद वाकई मानसिक बीमार था या झूठ बोला जा रहा है। इसके अलावा पुलिस पीड़ित परिजनों से भी कई पहलुओं पर पूछताछ कर रही है, ताकि घटना की वजह स्पष्ट सामने आ सके। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना है, वो उसके मानसिक हालत के बारे में है, उसके एक जो भी जिस तरीके से उसके बारे में दौरे पड़ते थे उसके बारे में, उसको हम लोग भी और वेरीफाई कर रहे हैं। पीड़ित परिवार को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि आखिर साजिद ने क्यों उनके बच्चों को बेरहमी से मार दिया। उनका कहना है कि उनकी कोई कहासुनी तक नहीं हुई थी। फिलहाल आरोपी जावेद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। पुलिस न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद फिर आरोपी जावेद को रिमांड पर ले सकती है, उससे फिर पूछताछ कर सकती है और तमाम कड़ियों को जोड़कर हत्या की असल वजह तक पहुंच सकती है। बदायूं से अरविंद सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।